हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम फ्रेश एनिमे जिसका नाम है सेंटेंस टू बी हीरो। और यकीन मानो ये एनिमे बहुत ही खतरनाक है, जिसके अंदर हम देखेंगे एक हीरो के जर्नी को। अगर कोई बड़ा क्राइम करे तो उसे एक भयानक सजा दी जाती है, और वो सजा है एक हीरो बनना और भयानक मॉन्स्टर से लड़ते रहना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। शुरुआत में हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो होली नाइट सैनिक को मार रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़के को, वो एक बड़ा सा बक्सा लेकर भाग रहा था। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे बस मारने ही वाला था कि तभी जाइलो वहाँ पर आ जाता है। जाइलो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। वो आकर उस मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। दरअसल उस लड़के के पेट में चोट लग गई थी। जाइलो उसे शांत रहने के लिए कहता है। लड़का कहता है, प्लीज मुझे मर जाने दो, बाद में मुझे वापस से जिंदा कर देना। जाइलो उससे कहता है कि वो उसकी बॉडी को कहीं नहीं ले जाएगा। लड़का कहता है, वो मुझे किसी और के बॉडी में भी जिंदा कर सकते हैं। तब जाइलो चिल्लाकर कहता है, देखो ये इतना आसान काम नहीं। हम जैसों को जिंदा करना मतलब नर्क से आत्मा बाहर ले आना और उसे जबरदस्ती बॉडी में घुसाना। और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, जिसमें तुम्हारी याददाश्त भी जा सकती है। क्या तुम ये सब भूल चुके हो? और वैसे भी होली नाइट तुम्हारी बॉडी को ढूंढने के लिए यहाँ कभी नहीं आएंगे। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो तब मरना, जब मैं तुम्हारे करीब नहीं रहूंगा। अब जाइलो अपनी चाकू गर्म करता है और उसे लकड़ी को बाहर निकालने के लिए कहता है। अब वो उस लड़के की पट्टी कर देता है। इस लड़के का नाम डोटा होता है। वो डोटा से कहता है, तुम चोरी करने की आदत को कब सुधारोगे? डोटा कहता है, मैंने होली नाइट के ट्रांसपोर्ट टीम को देखा और ये सब उनकी ही गलती है। उन्होंने ही बक्से को यूं ही छोड़ दिया। इन मॉन्स्टर को फेरीज कहा जाता है और जाइलो को ऐसे फेरीज बहुत सारे दिखे। जाइलो कहता है, कमांड सेंट्रल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 5000 फेरीज मौजूद है और ये डीमन ब्राइट इस पूरे जंगल को जल्द ही करप्ट कर देगा। और हमें ये काम दिया गया है कि होली नाइट की भागने में मदद कर सके, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। डोटा कहता है, तो क्या हुआ? हम हीरोज है, वो हमें जब चाहे तब जिंदा कर सकते हैं। जाइलो कहता है, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। जितनी बार तुम मरोगे उतनी बार तुम अपनी याददाश्त खोते रहोगे और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। हीरो एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं। हमें हमारा मिशन कंप्लीट करना ही होगा। अगर हम यहीं बैठे रहे तो उन होली नाइट्स को पेरिस खत्म कर देंगे। तब जाइलो उस बॉक्स को देखता है। दरअसल वो बॉक्स एक ताबूत था और वो डोटा को डांटने लगता है। डोटा कहता है, दिखने में बक्सा कीमती लगा, इसीलिए मैं उसे उठा ले आया। मुझे लगा कि शायद कुछ काम का मिल जाए, और वैसे भी बक्सा बहुत भारी था। मुझे लगता है कि अंदर तगड़ा माल होगा, और वैसे भी फेरिस ने वहाँ पर तबाही मचा दी थी, तो मैं उसे बिना सोचे यहाँ पर ले आया। अब जाइलो उस पर गुस्सा होने लगता है। डोटा कहता है, उसे खोल कर देखते हैं, अगर कुछ काम का मिला तो रख लेंगे, वरना उसे वहीं फेंक देंगे। शायद इसके अंदर रॉयल नोबेल की बॉडी होगी या फिर होली नाइट के बड़े ऑफिसर की होगी। और फिर वो उस बक्से को खोलते हैं, तब उसके अंदर एक खूबसूरत सी लड़की होती है। तब जाइलो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये एक इंसान नहीं बल्कि एक गॉडेस है। डोटा को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, तुम्हारा मतलब दी गॉडेस जिन्हें डीमन स्लॉट को मारने के लिए वेपन की तरह बनाया गया था? जाइलो कहता है, बिल्कुल सही। इन्हें तो इंसानों की आखिरी उम्मीद भी कहा जाता है। डोटा कहता है, लेकिन ये तो दिखने में एक छोटी बच्ची की तरह है। मुझे तो लगा कि ये एक मछली जैसी दिखेगी या फिर भारी एक लोहे का हथियार। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। दूर से देखने पर उन्हें कुछ होली नाइट्स दिखते हैं, जिन्हें फेरीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। वहाँ के फेरीज होली नाइट को चुन चुन कर मार रही थी और वो होली नाइट्स उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। डोटा जाइलो को छुपने के लिए कहता है। जाइलो कहता है, वहाँ पर कुछ आदमी अभी भी बचे हुए हैं और वो बहादुरी से लड़ रहे हैं और वो उन्हें बचाने के लिए जाना चाहता है। तब डोटा उसे रोकता है। तब जाइलो उसे बताता है कि हमारा मिशन ज्यादा से ज्यादा होली नाइट्स की जान बचाना है, और जितने लोगों को हम बचाएंगे हमारे जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मैं उन्हें सूरज डूबने से पहले ही बचा लूंगा। तभी वो गॉडेस जाग जाती है। वो कहती है, मैं बचाऊंगी सबको। लगता है कि तुम मेरे नाइट हो और तुम्हारी ये बहादुरी देखकर तुम इस गॉडेस के लिए वर्दी बनते हो। तुम इस लड़ाई में ज्यादा लोगों को बचाना चाहते हो, और एक गॉडेस होने की वजह से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम इस लड़ाई को जीतो। और जब हम ये जंग जीत जाएंगे तब तुम मेरी तारीफ करना और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे शाबाशी देना। अगर तुम चाहो तो मेरे ऊपर एक गाना भी लिख सकते हो। जाइलो कहता है, तुम्हारी ये प्राइड और डिजायर को देख
देखकर लगता है कि तुम एक असल गॉडेस हो, 13th गॉडेस जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। इस गॉडेस का नाम है टेरोरिटा। वो कहती है, तो मेरे नाइट बताओ तुम क्या चाहते हो और मैं वो तुम्हें जरूर दूंगी। तब जाइलो कहता है कि वो गॉडेस से नफरत करता है। वो डोटा को उसे छुपाने के लिए कहता है और उन होली नाइट्स की मदद के लिए चले जाता है और वो जाइलो को डिस्टेंस और डायरेक्शन बताने के लिए कहता है ताकि वो उन फेरिस को मारकर उन होली नाइट्स को बचा सके। दूसरी तरफ उन होली नाइट्स को पेरिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। तब टेओरिटा जाइलो के पीछे पीछे आ जाती है ताकि वो इस लड़ाई में जाइलो का साथ दे सके, लेकिन जाइलो उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देता है और वो अपनी नाइफ को तेजी से फेरी के सर पर दे मारता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दरअसल जाइलो के पास कुछ पावर्स है जिसे हीट और लाइट के सीक्रेट सील कहा जाता है और वो टेरोइटा को छुपने के लिए कहता है और फिर वो एक एक करके उन फेरिस से लड़ने लगता है और फिर वो डोटा से कहता है कि वो भी इन फेरिस पर फायर करना शुरू कर दे। दरअसल उसके पास एक अजीब डिवाइस है जिसे थंडर स्टेप कहा जाता है। जाइलो अपनी पावर्स की मदद से कई सारे फेरिस को मारने लगता है और इस लड़ाई में उसके पैर पर चोट आ जाती है। इन सभी से लड़ने में डोटा भी उसकी मदद करता है। जाइलो आगे जाकर कई सारे फेरिस को मारकर वहाँ से वापस आता है। तब उनमें से एक होली नाइट आकर जाइलो को थैंक यू कहता है और तभी वो जाइलो के गले का निशान देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये एक हीरो है। और ये सब देखकर सारे होली नाइट बहुत दुखी होने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन सभी को एक क्रिमिनल ने बचाया। जाइलो उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वो नाइट अपनी तलवार निकालता है और कहता है, तुम कौन होते हो हमें ऑर्डर देने वाले, और तुम जैसा क्रिमिनल हमें बचाए, इससे अच्छा तो हम मर ही जाते। लेकिन जाइलो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता था कि हीरो के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। तब टेरोरिटा सामने आ जाती है और कहती है, तुम्हारा दिल कितना साफ है जाइलो, तुमने इतने सारे लोगों की जान बचाई। तब वो नाइट समझ जाता है कि टेरोरिटा एक गॉडेस है और वो पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है, हमने तो इसे ट्रांसपोर्ट टीम के पास दिया था। सभी नाइट्स जाइलो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब डोटा उन सभी को लड़ने से मना करता है और कहता है, एक और मॉन्स्टर की वेव आ रही है तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी इनका साथी वेनेटिम इनसे कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि हम बहुत मुश्किल में है और लगता है कि हम सबका अंत नजदीक है। जाइलो, तुम्हारे पास बात करने का वक्त है। जाइलो कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। वो कहता है, अगर मैं ये बात तुम्हें अभी नहीं बताया तो तुम बाद में मुझ पर ही गुस्सा करोगे। दरअसल होली नाइट्स की मेन फोर्स वो सभी डीमन लॉर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल सभी नाइट्स जंगल के पास मौजूद है और वो सभी डीमन ब्लाइट्स पर हमला करने वाले हैं। वो डीमन ब्लाइट को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाइलो उन नाइट्स से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें वापस जाने के ऑर्डर्स नहीं मिले? अब ये मत कहना तुम्हारा ये जीनियस प्लान डीमन से लड़ने का है। वो कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना, ये हमारे कैप्टन कीविया का ऑर्डर है। जाइलो कहता है, तो क्या उसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा? नाइट कहता है, हमें हमारे कैप्टन पर भरोसा है, हम हमारे कैप्टन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। आगे वेनेटिव उसे कहता है कि जाइलो को होली नाइट्स को बचाना चाहिए। यदि अगर आधे से ज्यादा होली नाइट्स मर गए तो उनकी हीरो यूनिट का मिशन फेल हो जाएगा। अगर ऐसा सच में हो गया तो वो हमें सिर्फ मारेंगे ही नहीं बल्कि वो हमें जिंदा करके बार बार जलाएंगे और यकीन मानो ये बहुत दर्दनाक होगा। अब डोटा बहुत डर जाता है और कहता है, अब आखिर हम क्या करेंगे? तब टोरिटा उससे कहती है कि दूसरों को मरने से बचाना, इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है? मैंने सही कहा ना जाइलो? तब जाइलो उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और वेनेटिम से पूछता है कि होली नाइट की फोर्सेस अभी कहाँ पर है। तब वेनेटिम जाइलो को लोकेशन बता देता है। जाइलो इन नाइट से कहता है, वहाँ पर जाने की सोचना भी मत वरना तुम भी मारे जाओगे। तब वो नाइट कहता है, हमने कैप्टन कीविया के साथ लड़ने की और उसके साथ मरने की कसम खाई है और ये बात एक हीरो कभी नहीं समझ सकता। जाइलो कहता है, अपनी बकवास बंद करो और साउथ की तरफ दफा हो जाओ। हमने उन फेरिस को हरा दिया है जो फ्लाइंग कॉलम पर हमला कर रहे थे। साउथ की तरफ जंगल के आखिरी में जाओ, तब तुम्हें हमारी टीम मिलेगी और उस हरामी वेलेंटाइन को ये ब्लैक आई दे देना। और मैं जाता हूँ तुम्हारे कैप्टन की तरफ। और डोटा, अपना मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, हमें होली नाइट्स को बचाना होगा ताकि वो भी करप्ट ना हो जाए। तब टोरिटा बहुत खुश हो जाती है लेकिन डोटा वहाँ पर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो इन होली नाइट्स को पसंद नहीं करता। जाइलो कहता है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उन कमीनों को मरने देता। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो जानबूझकर मरने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। पर अगर मैंने उन्हें मरने दिया तो वो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। तो चलो उन्हें बचाते हैं, अगर वो मर गए तो हमारा भी खात्मा तय है। दूसरी तरफ हम कुछ होली नाइट्स को जख्मी देखते हैं और वो एक कैंप के अंदर रुककर जख्मी लोगों का इलाज करते हैं। तब एक आदमी को बहुत सारे फेरिस दिखाई
दिखाई देते हैं और वो सभी होली नाइट्स को तैयार रहने के लिए कहता है और फिर सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तब उनकी कैप्टन किविया सभी को थंडर स्टॉप तैयार करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वो फेरीज नदी को पार कर कर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर सभी नाइट्स एक साथ फायर करते हैं और कई सारी फेरीज को मारने लगते हैं। अब उन फेरीज से भी ताकतवर बहुत सारे ट्रोल्स वहाँ पर आ जाते हैं। तब किविया सोल्जर से कहती है कि वो सभी थंडर ब्लेसिस्ट का यूज करे और फिर वो उसकी मदद से कई सारे ट्रोल्स पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जाइलो इन सभी को देख रहा था। वो कहता है ये तो वर्कल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन असल टीम है। वो पावरफुल तो है लेकिन इतने एमो के साथ वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे और मैंने ऐसा बैनर आज तक नहीं देखा। डोटा कहता है तो हम यहीं पर रुकेंगे, मुझे लगता है कि वो लोग संभाल लेंगे। तब टोरिटा कहती है क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम भी चारों तरफ गूंजे? डोटा कहता है ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि सब लोग हमसे नफरत करते हैं। दूसरी तरफ बरिस्टा के एमओ खत्म हो चुकी थी। तब कैप्टन किविया सभी को हुक्म देती है कि जो भी हथियार मिले उससे लड़ना शुरू करो। जाइलो कहता है जो डीमन लॉर्ड इन फेरीज को कंट्रोल कर रहा है वो बहुत समझदार है और वो शातिर दिमाग से अटैक कर रहा है, तो हमें भी होली नाइट के साथ मिलकर एक बढ़िया प्लान बनाना होगा। लेकिन डोटा वहाँ से भाग जाता है। वो एक लेटर में लिख कर जाता है कि वो होली नाइट से कुछ चुराने जा रहा है। जाइलो कहता है साले धोखेबाज, जब भी तुम मिलोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। तब टेरोरिटा कहती है यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारे भरोसे के लायक, तो तुम्हें मेरे पावर्स की जरूरत है ना? जाइलो कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मैं गॉडेस का यूज नहीं करूंगा। और फिर वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो जाकर सभी फेरिस को मारने लगता है और सोल्जर को बचाने लगता है। तब कुछ फेरिस उड़ते हुए सोल्जर की तरफ बढ़ने लगती है। तब सोल्जर एरो की मदद से उन सभी को मारने लगते हैं, लेकिन इसमें कई सारे सोल्जर्स की जान जाने लगती है। जाइलो मेन सोर्स को ही उड़ा देता है। अब जाइलो अकेले ही जाकर कई सारे फेरिस को खत्म करने लगता है, जिससे थोड़ी देर के लिए मामला शांत हो जाता है। तब किविया जाइलो से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तभी टोरिटा भी वहाँ पर आ जाती है। तब किविया गॉडेस को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो गॉडेस को भेज दिया था। वो जाइलो से पूछती है कि क्या तुमने ट्रांसपोर्ट पर हमला किया था? जाइलो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी मैंने अभी तक कोई पैक्ट नहीं बनाया। तब टोरिटा कहती है मेरे नाइट आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? जाइलो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं गॉडेस से नफरत करता हूँ और मैं तुम्हारा नाइट नहीं हूँ, तो जाओ इनमें से किसी और को ढूंढ लो। किविया कहती है तो बताओ आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाइलो कहता है मैं सब कुछ तो बता देता, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि डीमन लॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। दूसरी तरफ हम उस जंगल को देखते हैं जो धीरे धीरे से करप्ट हो रहा था और वहाँ के जितने भी जीव है वो अचानक फेरिस में कन्वर्ट हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर 47 डीमन लॉर्ड और गॉगी आ रहा था। वो डीमन लॉर्ड उन फेरिस को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। अब इन सभी फेरिस से डरकर थंडर ब्लास्टर फायर कर देते हैं। कैप्टन किविया उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो डीमन लॉर्ड अटैक से पहले ही एक पावरफुल शील्ड बना लेता है जिससे उस अटैक का उस पर असर नहीं होता और फिर वो उन्हीं के हमलों को उन सभी सोल्जर के ऊपर फायर कर देता है। तब उनके सारे हथियार तबाह हो जाते हैं। तब जाइलो कहता है हमें उस डीमन लॉर्ड से पास जाकर लड़ना होगा। तब किविया स्कॉर्च अर्थ सील का इस्तेमाल करने के लिए कहती है और उसे तैयार करने के लिए कहती है। तब जाइलो उसे रोकता है और कहता है तुम उसकी मदद से पूरे एरिया को तबाह कर दोगी जिसमें वो सभी लोग भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो डीमन लॉर्ड आगे बढ़ रहा था। जाइलो कहता है हमें पीछे हटना ही होगा। तब किविया कहती है मैं अपना मन नहीं बदलूंगी और हम लड़ेंगे। जाइलो कहता है उन लोगों ने हमें भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। किविया कहती है इसका मतलब तुम एक हीरो हो। गैलेटिव ल्यू के हिसाब से फाइनल कॉल कमांडर्स की होती है और मैं अपने ऑनर के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दूंगी। जाइलो कहता है कि मुझे ऑनर का घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस अब बहुत हुआ। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन तुम ये अपने जिद के चक्कर में हम सभी को अंदर घसीट रही हो। किविया कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक हीरो के साथ क्या होगा क्योंकि तुम एक ऐसे घटिया क्रिमिनल हो जिसे मौत भी नसीब नहीं होती और आखिरकार तुम्हारे साथ गॉडेस क्यों है? मैंने तो गॉडेस को ग्वाल्टियो में भेजा था और इतना मुश्किल मिशन कंप्लीट करने के लिए हम सब मरने के लिए भी तैयार थे। ओह तो क्या तुम जाइलो हो? दूसरी तरफ वो डीमन लॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो चुका था और फिर वो अपने अंदर से कुछ फेंकने लगता है जिसमें से कई सारे फेरिस बाहर निकलते हैं और सारे सोल्जर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं और फिर देखते ही देखते कई सारे फेरिस भी वहाँ पर आ जाते हैं और सैनिक भी उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जाइलो के पास सिर्फ 2 ही हथियार बचे थे
और वो उन हथियार की मदद से कीविया को बचा लेता है। दूसरी तरफ वो फेरीज उस थंडर ब्लास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से जाइलो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। तब वो देखता है टोरिटा को। वो कहती है, मेरे नाइट, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी पावर्स को इस्तेमाल करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। जाइलो कहता है, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन एक गॉडेस पर भरोसा नहीं करूंगा। कीविया, आकर अपनी गॉडेस की पावर को इस्तेमाल करो। बहुत देर ढूंढने के बाद भी कीविया वहाँ पर नहीं आती। तब उसे लगता है कि कीविया शायद मर चुकी होगी और दूसरी तरफ कई सारे सोल्जर्स धीरे धीरे मर रहे थे। टेरुइटा कहती है, जाइलो, तुम मेरे नाइट हो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। भले ही तुम्हें मुझसे नफरत हो, पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगी जिससे कि तुम जीत जाओगे। अब जाइलो के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो पैक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तब टेरोरिटा उसे बताती है, पैक्ट बनाने के लिए उसे एक चीज ऑफर करनी पड़ती है, लेकिन जाइलो को इसके बारे में पहले ही पता था और वो अपने हाथ पर एक कट लगाता है और अपना हाथ आगे करता है। तब टोरिटा कहती है, कसम खाओ कि तुम एक अच्छा नाइट बनकर रहोगे। और फिर जाइलो कसम खाता है और फिर टोरिटा अपनी गॉडेस के पावर उसे देती है और उसके हाथ पर किस करती है। तब जाइलो को कुछ याद आता है और वो कहता है, एक बार फिर से मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। टेरोइटा कहती है, अब पैक्ट पूरा हो चुका है और अब मैं तुम्हारी विल को शेयर करूंगी, तो बताओ आखिरकार तुम्हें किस तरह की ब्लेसिंग चाहिए। तब टोरिटा को जाइलो के आंखों के अंदर बहुत सारी स्वॉर्ड दिखाई देती है और जाइलो को वही चाहिए। तब टोरिटा वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल खोलती है और बहुत सारे स्वॉर्ड्स को समन करती है, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ स्वॉर्ड है। और फिर अगले ही पल कई सारे स्वॉर्ड्स आकर उन सभी फेरिस को खत्म करने लगते हैं। अब गॉडेस की पावर देखकर जाइलो एकदम शॉक हो जाता है। टोरिटा कहती है, चलो अब मेरी तारीफ करो और मुझे शाबाशी दो। तब जाइलो उसे बताता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई और फिर वो एक स्वॉर्ड लेकर और उसमें अपनी पावर्स मिलाकर एक फेरी को बम से उड़ा देता है। वो टोरिटा से और ज्यादा स्वॉर्ड बनाने के लिए कहता है और उन स्वॉर्ड्स में अपनी पावर्स मिलाकर सभी फेरिस को मारने लगता है। दूसरी तरफ हम कीविया को देखते हैं, वो अभी तक जिंदा थी। वो कहता है, कीविया, जल्दी से सभी घायलों को कहीं और ले जाओ। कीविया कहती है, मैं एक क्रिमिनल का ऑर्डर क्यों मानूंगी। जाइलो कहता है, अगर तुम्हें बचना है तो यही करना होगा। मेरा आज मरने का कोई इरादा नहीं और मैं तुम सभी को मरता भी देख नहीं सकता, तो इसीलिए मैं इस डीमन लॉर्ड्स को मारने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं जिंदा वापस लौट आया तो मैं तुम्हारे दिए गए सजा के लिए तैयार रहूंगा और तुम जो भी पूछोगे वो सब बताऊंगा। वो टेरोरिटा को अपने साथ उठा लेता है और उस डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब टोरिटा कहती है, तो क्या मैं तुम्हें अभी ब्लेसिंग्स दे दूं? जाइलो कहता है, अभी नहीं, मैं तुम्हारी पावर्स बाद में लूंगा, क्योंकि एक गॉडेस की भी एक लिमिट होती है। अगर तुम बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लोगी तब तुम्हारी आग बहुत बढ़ जाती है। अब वो एक एक करके कई सारे फेरिस से लड़ने लगता है, मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है और फिर वो दोनों डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं। जाइलो डीमन लॉर्ड से लड़ते हुए उसका एक पैर काट देता है और फिर वो डीमन लॉर्ड जाइलो पर फायर करना शुरू कर देता है और उसे कई सारे फेरिस घेर लेते हैं। तब जाइलो गॉडेस से कहता है, अब वक्त आ गया तुम्हें अपना जलवा दिखाने का, तो अपनी पावर्स यूज करो और सभी को खत्म कर दो। और फिर टेरोरिटा कई सारे स्वॉर्ड समन करती है और फेरी को खत्म करने लगती है। वो समझ जाती है कि जाइलो के दिमाग में क्या चल रहा है और फिर उसके लिए एक बड़ी सी तलवार बनाती है और जाइलो इसी तलवार का ही तो इंतजार कर रहा था। वो उस तलवार में अपनी सारी पावर्स मिलाता है और फिर एक ही वार में उस बड़े से डीमन लॉर्ड के चिथड़े उड़ा देता है। लेकिन वो डीमन अभी भी मरता नहीं, वो बहुत सारे टेंटिकल उगा लेता है। अब इस लड़ाई में जाइलो थोड़ा सा घायल हो चुका था और वो डीमन लॉर्ड इस पूरे जंगल को ही तबाह करने लगता है। और तभी डोटा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, जाइलो आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और वो अपने साथ स्क्वाच्ड अर्थ सील भी लेकर आया था, जिसे देखकर जाइलो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम इसे चुरा ले आए। डोटा कहता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कैंप में गया था और तब मैंने इसे यूं ही पड़ा हुआ देखा, तो इसीलिए मैं इसे उठा ले आया। और फिर जाइलो उस अर्थ सील को एक्टिवेट करने लगता है और उस सील को तेजी से ले जाकर उस डीमन के सर पर दे मारता है और वो उन दोनों को लेकर वहाँ से दूर चले जाता है। और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे उस डीमन लॉर्ड के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो इस लड़ाई को अब जीत चुके थे। अब डीमन लॉर्ड के मरते ही सभी फेरीज वापस चले जाते हैं और ये सभी बातें जाइलो को पहले से ही पता थी, क्योंकि उसने कई सारे डीमन लॉर्ड्स को हराया था। तब टोरिटा जाइलो की तारीफ करती है और उम्मीद करती है कि वो भी उसकी तारीफ करेगा। तब जाइलो भी उसकी तारीफ करता है। तब टोरिटा कहती है, क्योंकि हमने एक डीमन लॉर्ड को हराया है
और बहुत कम लोग हैं जो डीमन लॉर्ड को हराते हैं, तो मेरी और तारीफ करो। तब हम देखते हैं कि जाइलो जैसे ही टोरिटा के सर के ऊपर हाथ रखने वाला था कि तभी उसे पुरानी गॉडेस याद आ जाती है। तब कीवी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, तो तुम यहाँ पर हो, मैं जानती हूँ तुम जाइलो फॉरवर्ड हो और ये है डोटा लूजर्स। तो तुमने गॉडेस के साथ साथ स्कोच्ड अर्थ सील भी चुराई है और अपनी मर्जी से एक डीमन लॉर्ड को भी मार दिया है। अब तुम सबसे हायर ऑर्डर वाले क्रिमिनल हो और गॉडेस टोरिटा आपको इसने धोखा दिया है। हम 13 ऑर्डर ऑफ द होली नाइट हमें ऑर्डर मिले थे कि हम आपको गाल्टिया फोर्ट्रेस में भेजा जाए और मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट टीम यहाँ से निकल चुकी थी और इस कमीने ने आपको चुरा लिया और तो और आपके साथ पैक्ट भी बना लिया। ये सबसे बड़ा विलन है। टोरिटा कहती है, अगर ऐसी बात है हमें तो डेस्टिनी ने मिलाया है और मुझे अपने नाइट्स पर भरोसा है क्योंकि ये वो है जो सभी डीमन लॉर्ड्स को मारेगा और इसीलिए ये मेरा नाइट बनने के लिए काबिल है। किविया कहती है, गॉडेस आपको नहीं पता कि इसने क्या किया है। इसने एक गॉडेस को मारा है। पहले तो ये एक होली नाइट था और तब उसने एक गॉडेस के साथ पैक्ट बनाया था और फिर उसके बाद उसने उस गॉडेस को मार दिया। तब हम जाइलो के एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर मुकदमा चलता है। जाइलो पहले फेडरेटेड किंगडम का एक कैप्टन हुआ करता था और वो अपनी यूनिट को लेकर 11th डीमन को मारने के लिए वहाँ पर गया हुआ होता है और तो और उसके साथ उसकी गॉडेस भी मौजूद थी। तब जज उससे पूछता है कि तुमने बिना ऑर्डर के उस डीमन लॉर्ड पर हमला क्यों किया। तब जाइलो सभी को कहता है कि उसे उसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर मिले थे। तब जज बताता है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। तब जाइलो उन्हें बताता है कि वो सभी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उस मैसेज के अंदर डिफेंस फोर्स यूनिट 711 को बचाने के लिए कहा गया था। तब जज उसे बताता है कि ऐसी यूनिट तो कभी एग्जिस्ट नहीं करती और उसने डीमन लॉर्ड पर इसलिए हमला किया ताकि वो उसे मारकर अपना नाम रोशन करना चाहता था और उसने ऐसे इलीगल एक्ट कई बार किए हैं और तो और उसने अपनी गॉडेस सेनरवा को भी मार दिया। तो बताओ क्या ये सच है या नहीं। तब जाइलो कहता है, ये सच है कि मैंने अपने गॉडेस को मार दिया। तब ये सुनकर सभी लोग गुस्से में आकर उसे बुरा कहने लगते हैं। तब जाइलो चिल्लाकर सभी से कहता है कि सेनरवा ने सबको बचाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में उसने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था और फिर वो कमजोर पड़ने लगी और इसी का फायदा उठाकर डीमन लॉर्ड उसे करप्ट कर रहा था और इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। तब जज उसे बताता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ और टेम्पल ने भी बताया कि गॉडेस कभी करप्ट नहीं होती। तुमने गॉडेस को इसलिए मारा क्योंकि तुम उस सील की वजह से पागल हो चुके थे। जाइलो चीख चीख कर सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और फिर वो जज जाइलो को हीरो बनने की सजा देता है। अब ये सब देखकर जाइलो समझ जाता है कि ये सब उसके खिलाफ एक सेटअप है। वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है, ये सब जिसने भी किया है, जिसने मेरे सनरवा को भी खतरे में डाला है, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा और एक दिन उसे खत्म कर दूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।